हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से जो है एनटीए नेट जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में हो रहा है और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई, जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर 1 में। आप लोगों का जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और जो हमारे क्वेश्चंस है परसेंटेज वाले, उन सब क्वेश्चंस पे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो मैं प्रैक्टिस आप लोगों की करा रही हूँ, आप लोग इसके एक एक क्वेश्चन को करके जाइए। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में आपको फील होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। पैटर्न यही है और आप लोगों से उम्मीद भी है कि आप लोग इतनी अच्छी प्रैक्टिस अपनी रखेंगे कि पेपर 1 जो है आपका बहुत अच्छा होगा, काफ़ी बढ़िया आप लोगों का इसमें मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है और आज इस क्वेश्चन में ये हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। इसके बाद हम मैथ्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक मैन है, वो अपने घर से निकला है फॉर अ मॉर्निंग वॉक। देखिए, आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले डायरेक्शन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है आप लोगों को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन बनाऊं तो जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है। अब चलिए दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मैन है, ध्यान दीजिए, 12 किलोमीटर साउथ गया, उसके बाद वो क्या हुआ है ना, साउथ जाते जाते फिर वो दाहिने मुड़ा है। ये 12 किलोमीटर है, दाहिने मुड़ के 8 किलोमीटर गया है, फिर ये दाहिने मुड़ा और ये 12 किलोमीटर आ गया है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो है ना, जब वो उधर आप देख रहे हो कि दाहिने मुड़ते मुड़ते ये नॉर्थ दिशा में आ गया है, उत्तर की तरफ आ गया है। फिर ये क्या हुआ, यहाँ से ये क्या हुआ है, ध्यान दीजिए, 10 किलोमीटर बाएं बाएं मुड़ गया, ठीक है ना। तो ये इधर सीधा सीधा जा रहा था, लेफ्ट इसका इधर होगा। अब इसने पूछा है व्यक्ति को सीधे अपने घर पहुंचने के लिए। देखिए, ये जो मैंने आपको यहाँ सर्कल से दिखाया, डॉट से दिखाया है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपको लग रहा है ना, बस इतना ये थोड़ा और चले तो यानी 10 तो उधर गया है, 10 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर और चल ले तो ये अपने घर का जो इसका जो स्टार्टिंग ओरिजिनल पोजीशन था, जो कि इसका घर था, यानी 18 किलोमीटर ये चले तो ये अपने घर की तरफ पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से, 124, 148, 196, 268, 364, अगला नंबर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप सबको बता दूं कि हमें ना एक पैटर्न देखना होता है। सबसे पहले आप इन सब के बीच में ना डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे 48 का डिफरेंस है, यहाँ पे 72 का डिफरेंस है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 का डिफरेंस है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट नंबर में कैसे निकालूं। तो देखिए ये क्या नंबर बना, 24, 48, 72, 96, यानी ये क्या है 24 इंटू 1, ये क्या है 24 इंटू 2, ये क्या है 24 इंटू 3, ये क्या है 24 इंटू 4। तो यानी अगला जो मेरा नंबर आएगा, यानी वो उसमें क्या होना चाहिए, मैं इस नंबर में 24 इंटू 5 ऐड कर दूं। तो 5 चौक 20 होता है और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी अगर मैं 364 में 120 को ऐड कर दूं तो मेरा जो नेक्स्ट नंबर है, जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे नंबर आना चाहिए, वो मेरा आ जाएगा। तो आप सबको दिख रहा है 484। तो यानी मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाने में जो है ना काफ़ी कम टाइम लगता होगा, और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेसिकली एक्यूरेसी अपनी इम्प्रूव करेंगे, और टाइम लगने वाला अपने टाइम जो जितना क्वेश्चन में आपका लगता है स्टार्टिंग में, वो आपका जो है कम होगा। तो चलिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी इतनी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर होती रहेगी। तो चलिए अब आते हैं हम आपके सामने स्क्रीन पे जो 8th क्वेश्चन है, ज़रा आप लोग इसे पढ़िए। एक मैन है, वो जो है ना 48 मीटर पर मिनट, ठीक है ना, जो है आप देखिए ध्यान से, इसकी स्पीड दी है 48 मीटर पर मिनट।
तो और क्या कह रहा है, स्टिल वाटर में स्विम कर रहा है 200 मीटर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आप देख सकते हैं ध्यान से, क्या कह रहा है, अगेंस्ट द करंट एंड 200 मीटर विद द करंट इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम्स बिटवीन दीज टू टाइम्स इज 10 मिनट देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बल्कि आज भी जो एग्ज़ाम हुआ है ना उसमें भी स्पीड ऑफ ये जो है ना स्टिल वाटर में, ठीक है, विद द करंट एंड अगेंस्ट द करंट, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पीड फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपके इक्वेशंस बनाने पे क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप इन सबको ज़रूर रिवाइज कीजिए, सारा का सारा 6 to 8th तक या 6 to 10th तक, बल्कि ठीक है ना, इतने क्लासेस के जो मैथ्स हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने इतने दिनों में इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करी होगी। और अभी ये जो आपके सामने में ये एक तरीके से श्योर शॉट है, आप इन सब क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए एक बार दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर फोकस हो। मैन 48 मीटर, देखिए ध्यान से, अब ना ये जो मैन है ना इसकी स्पीड कितनी है, 48 मीटर पर मिनट, ठीक है ना। अब क्या रहा है, स्टिल वाटर में स्विम्स 200 मीटर। अब देखिए स्टिल वाटर में इसकी इतनी स्पीड है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो हमेशा याद रखिए ये जो शांत जल में व्यक्ति की इतनी स्पीड है, तो हमें धारा का तो स्पीड नहीं पता, तो इसीलिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, तो अब हम क्या करते हैं ना, धारा की स्पीड को हमें मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि धारा की जो स्पीड है वो कितनी है, x मीटर पर मिनट। अब आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चन इजी हो गया होगा। देखिए ध्यान से, जब भी धारा की दिशा में चलते हैं तो हमारी गति क्या हो जाती है, एडअप। तो अगर धारा की दिशा में है तो 48 + x हो जाएगा, 48 + x हो जाएगा ना। और अगर धारा के विरुद्ध है तो आप सबको दिख रहा है, अगर धारा की दिशा में है, अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में चलता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। अगर धारा की दिशा में है तो 48 + x हो जाएगी। और अगर धारा के विपरीत है, अगर धारा के विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति चलेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आप लोग ये चीज़ देख के बता सकते हैं, माइनस हो जाएगा, 48 - x हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा। तो ध्यान दीजिए 200 मीटर चला है तो डिस्टेंस बटे स्पीड कर दूं मैं, तो अगर मैं डिस्टेंस बटे स्पीड कर दूं तो टाइम आ जाएगा, और इनके टाइम का डिफरेंस कितना है, 10 मिनट। तो ठीक है, फटाफट से हम निकाल लेते हैं, हमारे सामने एक इक्वेशन आ गई है। फटाफट से अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप देखिए क्या बनेगा, ये आपको दिख रहा है 200 × 48 + x हो जाएगा। ये क्या होगा, आप देखिए एलसीएम लेंगे ना, 48 - x हो जाएगा। और आप सबको दिख रहा है ये a + b × a - b है, तो यानी क्या हो जाएगा, a², यानी 48 का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। ये सारे आपके जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं ना, जो हम 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें भी आपकी ना इसमें बिल्कुल फुल प्रैक्टिस में रहनी चाहिए। अब देखिए आप ध्यान से, 200 × 48 + 200 × x - 200 × 48 एंड प्लस में आ गया 200x। ध्यान दीजिए ये वाला बड़ा नंबर कट गया और नीचे हमारे क्या है, 48 का स्क्वायर माइनस में x², और ये हमारे किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ध्यान दीजिए अब क्या हो गया, ये 400x बटे में क्या आ गया, 48² - x² एंड दिस इज इक्वल टू 10। देखिए समीकरण है, ये दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघातीय समीकरण बन रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए ना, फटाफट से इसका 0 से 0 काट दीजिए। अब आपके पास एक इक्वेशन क्या बनी है, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास बन गया है 48 का स्क्वायर कितना होता है, ज़रा मैं आप लोगों के लिए इसे सॉल्व कर दूं। तो ये हमारा जो है ना 6 और 8 चौक 32 और 6 38 हो गया, 4 8 32 और 4 चौक 16 और 3 19, 4 10 9 3 12 13, ठीक है ना, और ये 2, तो 2304, ठीक है ना। तो अब देखिए आपके पास क्या बना, 2304, ठीक है, -x² इज इक्वल टू 40x। तो अब आप क्या कीजिए, सबका साइन चेंज कर दीजिए, एक साथ ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा,
ठीक है ना, इधर आ जाएगा तो ये प्लस 40x हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा -2304 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए कि x को मैं कैसे लिखूं। क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है कि मिडल टर्म स्प्लिट हो जाए और बीच में हमारा जो है 40 आए, प्लस का 40 और माइनस का वो। तो अब आप लोग देखिए, हमें ना मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 72x, ठीक है ना, और माइनस में लिख दूँ मैं 32x, ध्यान दीजिए, और माइनस में क्या हो जाए 2304। तो अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रही हूँ तो 40 को मुझे ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि मेरा सम करने पर 40 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2304 आए। तो मैं आप लोगों को ज़रा इस चीज़ को क्रॉस चेक करके दिखा देती हूँ। 2 दूनी 4 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 सत्ते 21 होता है। तो 4 6 4 10, 2 और 1 3, और ये 2304 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। अब देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसे और कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, आप सबको दिख रहा है मेरी इक्वेशन क्या बनी है। मेरी इक्वेशन बनी है x² प्लस 72x माइनस 32x और माइनस क्या थी 2304 बराबर 0। अब आप क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो एक बनेगा x प्लस 32, यहाँ पे माइनस 32 कॉमन ले लीजिए तो बनेगा x प्लस 72, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी, 32 आएगी और माइनस 72 आएगा। देखिए स्पीड तो कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो हम इस वाले वैल्यू को 72 को इग्नोर करेंगे, 32 हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। x जो कि धारा की गति आई हमारी 32 मीटर प्रति मिनट, यूनिट पे ध्यान दीजिए, मीटर प्रति मिनट आ गई। तो इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, x की वैल्यू आ गई हमारी 32, तो हमारा जो इसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा इसका सही हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर आते हैं। देखिए एक टेस्ट है जिसमें 150 क्वेश्चन थे, कुछ आप ही लोगों की तरह है ना कि जो सही आंसर करें, ठीक है ना, तो फिर हमें मार्क्स मिलते हैं, कहीं कहीं पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है। मान लो कि कोई टेस्ट है, 150 क्वेश्चन है और सबके सब 1 मार्क्स के हैं। ऋषभ ने 80% जो फर्स्ट 75 क्वेश्चंस थे उसे उसका 80% करेक्टली आंसर किया। व्हाट परसेंट ऑफ अदर 75 क्वेश्चंस डज ही नीड टू आंसर करेक्टली। देखिए अब आपको ये बताना है, बहुत ही अच्छा है, ये तो हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं ना कि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और कितने कर लें कि हमारे 60% बन जाए। तो जो चीज़ हम रियल लाइफ में करते हैं ना, इस क्वेश्चन में हमें वही चीज़ पूछ लिया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और हमारा अप्रोच भी इसे करने का बहुत ही सिंपल रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। मैं आपको ना एक क्वेश्चन समझाती हूँ। 150 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में कर लो, 75 एंड 75। और इसने क्या बोला है ध्यान दीजिए, जो पहले 75 है ना उसका 80% ऋषभ ने क्या किया है, सही किया है। तो 75 का 80% उसने जो है ना सही किया। अब वो पूछ रहा है कि जो बाकी 75 बचे हैं ना उसमें से वो कितने करेक्टली करे कि उसका जो है ओवरऑल 60% सही हो जाए। तो देखिए हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं, माना x% ऑफ, ठीक है, माना x% अदर 75 क्वेश्चन को जो है ना क्या करे, वो सही करे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि x% जो है ना और जो अदर 75 क्वेश्चंस है उसका वो जो है क्या करे, करेक्टली आंसर करे। इस चीज़ को आप मान लीजिए, माना x% अदर 75 क्वेश्चन को जो है ना ऋषभ क्या करता है, करेक्टली आंसर करता है। तो अब आप मुझे बताइए हम इसे कैसे करेंगे। टोटल उसे 60% लाना है, तो हमारे किसके बराबर होना चाहिए, यानी 80% ऑफ फर्स्ट 75 क्वेश्चन प्लस x% ऑफ अदर 75 क्वेश्चन शुड बी इक्वल टू 60% ऑफ 150 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप देखिए,
तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो कोई सिंपल बात नहीं है इसमें, बहुत ही कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। 75 का 80% निकाल लीजिए और यहाँ पर हम 75x/100 कर देंगे, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, दिस इज इक्वल टू 90। तो देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल। तो देखिए आप लोगों को मैं समझा दूं कि 150 क्वेश्चंस हैं और 75 स्टार्टिंग के 75 का 80% वो करेक्ट कर चुका है ऋषभ, और जो बाकी के जो 75 क्वेश्चंस है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट वो इसका सही करे कि ओवरऑल 60% उसके क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि x% जो है ना वो बाकी जो बचे हुए 75 क्वेश्चंस हैं उसका x% वो करेक्टली करता है। तो देखिए आप लोगों को फिर से एक इक्वेशन बनानी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 80% ऑफ 75, ठीक है ना, प्लस में x% ऑफ 75 और इसे आपको देना है 60% ऑफ 150। तो इधर 90 आ गया है और आप लोग जो है ना इसे फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 पंजे, आप लोग देख सकते हैं 0 का 0 लगा दिया मैंने, 8 पंजे 40 का 4 और ये हमारा 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया। और यहाँ पर आप देख लीजिए फटाफट से 75x था और ये 90 के ऊपर 2 0 लगा दीजिए। तो अब आप देखिए कि x बराबर क्या होगा हमारा। सबसे पहले देखिए कि 90,000 में 9,000 में से 6,000 चले गए तो 3,000 बच गए, ये 75x है। तो x हमारा कितना आएगा, 3 पे 1 2 3 0 बटे में 75 कर दीजिए। तो ये आप मुझे बताइए कि फटाफट से 5 से आप कर लीजिए या आप डायरेक्ट जो है 15 से कर लीजिए। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 200 और ये हमारे पास कितना हो गया जी, 5 और 20 40। तो चलिए हम ऑप्शन पे चलते हैं और आप लोग मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा x% देखिए कितने प्रतिशत, आपको याद है हमने x% माना है कि उतने वो सही कर ले तो ओवरऑल 60% उसके जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हमारा आंसर आया, x की वैल्यू आ गई 40, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है और आजकल जो एग्ज़ाम्स देखे जा रहे हैं जो दोबारा से शुरू हुए हैं, अभी 21 अगस्त से एग्ज़ाम होने जो शुरू हुए हैं उसमें इन सब पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहिए। जिन लोगों के अभी एग्ज़ाम्स के डेट आने हैं या अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप लोग इन्हीं पैटर्न पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे।